हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हमारा ज्योग्राफी का मेंस डे है। बहुत ही स्पेसिफिक कंसेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम आज, बट बिफोर दैट क्विक अनाउंसमेंट, डेली मींस आंसर राइटिंग इनिशिएटिव लॉन्च हो चुका है। यहाँ पे हमारी छोटी सी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द इनिशिएटिव, आप कूपन कोड में जो है मेरा नाम यूज कर सकते हैं। किसी भी इनिशिएटिव, स्लीपी के किसी भी इनिशिएटिव में आप जो है जब भी उस कोर्स के लिए एनरोल करें, आप कूपन कोड में मेरा नाम यूज करें, आपको कुछ ना कुछ फी में रियायत जरूर हो जाएगी। कोशिश यही करते हैं कि कोर्सेस को जहां तक हो सके अफोर्डेबल बनाने की कोशिश करें, तो ये हमारा छोटा सा कंट्रीब्यूशन रहेगा टुवर्ड्स योर प्रिपरेशन। चलिए, दैट वाज इट। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Explain the influence of significant geological events on the formation of Himalayan and peninsular drainage systems। यानी यहाँ पे तीन कीवर्ड्स हैं। पहला, आपको significant geological event बताना है जिससे कि ड्रेनेज सिस्टम की बात हो रही है। ड्रेनेज सिस्टम में भी दो स्पेसिफिक ड्रेनेज सिस्टम कीवर्ड्स में हैं, तो आपका स्पेसिफिक कीवर्ड जो दूसरा है दैट इज जियोलॉजिकल इवेंट एसोसिएटेड विद हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम, एंड तीसरा कीवर्ड जियोलॉजिकल इवेंट एसोसिएटेड विद पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। तो तीनों ही चीजों पे आपको यहाँ पे फोकस करना है। और आप देखेंगे आपने ये जो है कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में पढ़ा हुआ है। मैं आपको क्विकली दिखाती हूँ। जब आप क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं, तो आप ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बताइए कि ड्रेनेज सिस्टम कहीं भी इज ऑलवेज एन आउटकम ऑफ जियोलॉजिकल टाइम पीरियड, क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स कैसा है, स्लोप कैसा है, इन चीजों पे आप फोकस कर सकते हैं ना। जब भी आप क्वेश्चन देखते हैं, है ना, तो क्वेश्चन के तरह ही इंट्रोडक्शन देना जरूरी है। जैसे उन्होंने ऑलरेडी देखो क्वेश्चन में हिमालयन और पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम में डिफरेंशिएट कर दिया है कि इन दोनों के बेसिस पे ही आपको बताना है। तो आप आंसर में भी यही लिखोगे कि अगर इंडियन ड्रेनेज की बात की जाए तो वो क्लासिफाई किया जाता है एज हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम एंड पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। जब आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे ना, तो आप देखोगे कि डिफरेंट तरह की क्लासिफिकेशन है। एक हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम, पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम है। एक इज ऑन द बेसिस ऑफ मेजर रिवर बेसिन्स एंड माइनर रिवर बेसिन्स। एक इज ऑन द बेसिस ऑफ ऐसी रिवर्स जो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, ऐसी रिवर्स जो अरेबियन सी में गिरती हैं। सो क्योंकि क्वेश्चन कैटेगोरिकली हिमालयन और पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम की बात कर रहा है, तो आपकी इंट्रोडक्शन में भी आप यही पैरामीटर यूज करेंगे, बिकॉज क्वेश्चन आपसे ये पूछता है। नाउ स्टार्टिंग विद एवोल्यूशन ऑफ हिमालयन रिवर्स कैसे हुआ। देखिए, हिमालय ड्रेनेज सिस्टम की जब हम बात कर रहे हैं, हमने तीन रिवर सिस्टम से फोकस करना है: इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ना आपकी एनसीईआरटी कैटेगोरिकली कहती है कि इट वाज बिलीव्ड दैट एक बहुत ही स्पेसिफिक रिवर जिसको आप इंडो ब्रह्मा या शिवालिक रिवर कहते हो, ये जो है एक बहुत बड़ी रिवर है जो इस पूरे रीजन से ट्रैवर्स होके सिंध की तरफ जाती थी। मैं आपको दिखाती भी हूं। It is believed that a mighty river named Shivalik या Indo Brahma was flowing from Assam to Sindh और finally Gulf of Sindh में गिर जाती थी। तो एक बहुत ही बड़ी रिवर की बात हो रही है जो इस पूरे रीजन में ट्रैवर्स होती थी, जिसे आज आप हिमालयन रिवर सिस्टम कहते हो। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर हम एक सिंगल रिवर, इंडो ब्रह्मा रिवर की बात कर रहे हैं या शिवालिक रिवर की बात कर रहे हैं, हाउ इज इट कि आज हमें तीन डिफरेंट रिवर सिस्टम्स की बात करते हैं। तो एनसीईआरटी जो चीज कहती है, आप वही चीज वहां पे मेंशन करेंगे कि यही जो शिवालिक रिवर या इंडो ब्रह्मा रिवर है, यही जो है तीन मेन रिवर सिस्टम्स में टूट गया था, जिसे आज हम हिमालयन रिवर सिस्टम कहते हैं, जहां पे तीन रिवर्स कौन सी हैं? इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। यहां पे ये दो इवेंट्स की बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज ये कहते हैं यहां पे अपलिफ्टमेंट ऑफ पोटवार प्लेटू। पहली चीज एनसीईआरटी कहती है, जो पोटवार प्लेटू की अपलिफ्टमेंट हुई, तब जो है इंडस रिवर सिस्टम और गंगा रिवर सिस्टम अलग हो गया। ये पोटवार प्लेटू एज अ वाटर डिवाइड एक्ट करता है बिटवीन दिस सिस्टम एंड दिस सिस्टम। तो पहला क्या था? अपहीवल ऑफ द पोटवार प्लेटू। दूसरी चीज यहां पे ये कह रहे हैं, यहां पे अगर आप देखें, यहां पे जब आप इस जोन की बात करेंगे, आप देखेंगे इसको मालदा फॉल्ट भी कहते हैं। तो इसे डाउन थ्रस्टिंग कहा जाता है कि जब इस जोन में डाउन थ्रस्टिंग हुई तो क्या हुआ? डाउन थ्रस्टिंग के समय पे ब्रह्मपुत्र रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज और गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज दोनों ही जो है इस रीजन में आके गिरने लग गई। राइट? तो आप देखोगे दो इवेंट सिग्निफिकेंट है आपके लिए। पहला इवेंट क्या है? अपहीवल इन दी
पोटवार प्लेटू, इसको आप दिल्ली रिज भी कहते हो। दिल्ली रिज जो है एज अ डिवाइड एक्ट करती है बिटवीन इंडस एंड गंगा रिवर सिस्टम। तो दिस वाज योर फर्स्ट जियोलॉजिकल इवेंट। दूसरा जियोलॉजिकल इवेंट है आपका, यहां देखिए, डाउन थ्रस्टिंग ऑफ द मालदा फॉल्ट, जिसकी वजह से क्या हुआ है आप देख सकते हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर, दोनों रिवर्स जो हैं बे ऑफ बंगाल में आकर गिरने लगी हैं। सो दैट इज व्हाट इट सेज, दिस इज व्हाट कॉज गंगा एंड ब्रह्मपुत्र सिस्टम्स टू फ्लो टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल। तो डायरेक्टली आप इन दो इवेंट्स की बात कर सकते हैं। देखिए एग्जाम में आपके पास 150 से 250 शब्द हैं, तो वहां पे एक चीज आपका कंटेंट पे फोकस रहेगा, दूसरा आप इसको मैप में भी डिपिक्ट करेंगे। ज्योग्राफी पे क्वेश्चन आ गया, कोशिश कीजिए मैप जरूर बना के आए, राइट। और वैसे भी ये क्वेश्चन डिवाइड हो जाएगा, बिकॉज हिमालयन रिवर सिस्टम के बारे में आपको अलग से बताना है और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के बारे में अलग से। सो ये 3 चीजें हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी अबाउट हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम कहती है। सिमिलरली जब हम पेनिनसुलर रिवर्स की बात करते हैं, यहां पे भी कुछ स्पेसिफिक इवेंट्स हुए, मैं आपको समझाती हूं। देखिए जब आपका हिमालयाज की फॉर्मेशन हुई, हिमालयाज की फॉर्मेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या रही कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट वाज मूविंग टुवर्ड्स द यूरेशियन प्लेट। तो जब ये टकराव हुआ है ना, यहां पे अब आप ये चीज समझो कि कुछ चीजें तो ऑन इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही होंगी, है ना। तो जो आपका पेनिनसुलर प्लेटू था वो पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा था। इट इज जस्ट दैट हिमालयाज बने हैं ना बाद में, पेनिनसुलर प्लेटू तो पहले से एग्जिस्ट कर रहा था। तभी तो आप देखते हो पेनिनसुलर प्लेटू को ओल्ड लैंडमास कहते हैं, क्योंकि दिस वाज एग्जिस्टिंग पहले से ही। ऑलरेडी आप देखोगे कि ये जो है वोल्केनिक इन ओरिजिन रहा है। अब जब टकराव हुआ तो यहां पे कुछ चीजें हुई जो ध्यान से देखने वाली है। सबसे पहली चीज, जब हिमालयाज की फॉर्मेशन हुई, टकराव हुआ, तो आपका जो वेस्टर्न जोन है ना, वेस्टर्न जोन है, ये पानी के नीचे आ गया, इसका सब्सिडेंस हो गया, राइट। आपने सीसॉ देखा होगा, है ना। तो इस तरह से कुछ जो है वेस्टर्न पार्ट जो है आपका नीचे की तरफ आ गया। तभी आप देखते हैं वेस्टर्न पार्ट हमेशा सबमर्ज्ड रहता है। लेकिन ध्यान देना, अगर ये सारा वेस्टर्न पार्ट, अगर आप मान के चलें कि चलिए मान लिया हमने सारा वेस्टर्न पार्ट कुछ इस तरह से आ गया, दैट मीन्स आपकी रिवर्स भी इस तरफ बहनी चाहिए, लेकिन ऐसा है तो नहीं। आप रिवर्स देखेंगे, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सभी जो है टूवर्ड्स राइट आपकी बह रही हैं। तो बेसिकली यहां पे 2 चीजें पैरेलली हुई हैं, आप ध्यान देना। जब एक पार्ट आपका जो है बिल्कुल ही सबमर्ज हो गया, तो दूसरा पार्ट इस तरह से हो गया। बेसिकली कुछ इस तरह से डिवीजन हुआ है आपका। ये देखिए, जी एब्सोल्युटली इस तरह से डिवीजन हुआ है आपका। ये देखिए कि जब टकराव हुआ है, नॉट ओनली दैट आपका वेस्टर्न पार्ट जो है पानी के नीचे सबमर्ज हो गया, बल्कि जो ईस्टर्न पार्ट था इसका स्लोप भी इस तरफ आ गया। इस तरह से जो है चेंजेस हुए। ये आपने नहीं किए, मैंने नहीं किए। जब ये टकराव हुआ है प्लेट्स का, इसका इंपैक्ट जो इस ओल्ड लैंडमास में हुआ वो क्या हुआ, वेस्टर्न पार्ट आपका एब्सोल्युटली सबमर्ज होता गया और ईस्टर्न पार्ट का स्लोप इस तरह बन गया। इसीलिए आप देखोगे जितनी भी रिवर्स हैं वो इसी तरफ आ रही हैं। क्यों? क्योंकि स्लोप इस तरह का बन गया है। क्वेश्चन ये है कि क्या जियोलॉजिकल इवेंट रहा जिसने इन रिवर सिस्टम को शेप किया है आज। तो सबसे बड़े जियोलॉजिकल सिस्टम्स इवेंट में ये 2 चीजें जरूर आएंगी कि एक पार्ट आपका वेस्टर्न पार्ट एब्सोल्युटली सबमर्ज हो गया और जो दूसरा पार्ट है उसमें स्लोप इस तरह से आ गया, वरना जो है रिवर सिस्टम का स्लोप शायद इस तरफ नहीं होता। एक और चीज जो यहां पे हुई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, नर्मदा और तापी आपको पता है फॉल्ट्स में बहती है ना। और आप यहां पे देखो रिवर्स जो हैं कुछ इस तरह से बहती हैं। केन देखो यमुना में जुड़ रही है, सिंध, चंबल, ये सारी रिवर्स जुड़ रही हैं टुवर्ड्स यमुना। तो डू यू रियलाइज इसका स्लोप ही इस तरफ है। स्लोप ही इस तरफ क्यों है? बिकॉज यहां पे देयर वाज सर्टेन फॉल्टिंग, यहां पे थोड़ा सा ब्रेकेज हुआ है, बिकॉज ऑफ विच आपका जो स्लोप है ये दूसरी तरफ चला गया। तभी आप देखो यहां पे फॉल्ट है, यहां पे ब्रेकेज है, बिकॉज ऑफ विच जो आपकी रिवर सिस्टम है ये दूसरी तरफ आ गई है। तो ये 3 इवेंट्स यहां बहुत सिग्निफिकेंट है। मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ा आपको ज्यादा समझ आएगा। सबसे पहली चीज क्या हुई, जो वेस्टर्न फ्लैंक था पेनिनसुलर प्लेटू का, उसका सबमर्जेंस हुआ, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, सबमर्जेंस हुआ, यस। दूसरी चीज यहां पे क्या हुई, टिल्टिंग हो गई पेनिनसुलर ब्लॉक की
फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट। अब आप देखिए ये पूरा का पूरा सिस्टम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये साउथ ईस्ट की तरफ टिल्ट हो गया। ये देखिए ये डायरेक्शन, ये आपकी साउथ ईस्ट की तरफ टिल्टिंग ही तो है, राइट। तो ये भी एक जियोलॉजिकल इवेंट रहा है। और तीसरी चीज देखिए कि यहाँ पे जो आपका नॉर्दर्न फ्लैंक है उसमें कॉन्स्टेंटली फॉल्टिंग होती रही, आप देख सकते हैं कॉन्स्टेंटली यहाँ पे फॉल्टिंग हुई है, यहाँ पे ब्रेकेज हुई है और पूरा आपका टिल्ट दूसरी तरफ हो गया। तभी आप देखिए रिवर्स आपकी इस तरफ बहती हैं यहाँ पे, नहीं तो टेक्निकली रिवर्स को नीचे की तरफ आना चाहिए, है ना, बट ऐसा तो नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि देयर इज वहां पे ब्रेकेज है, बिकॉज ऑफ विच टिल्ट जो है दूसरी तरफ हो गया है। तो ये 3 रीजंस माने जाते हैं जिसकी वजह से आपका जो पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम है वो इस तरह एग्जिस्ट कर रहा है। और ये सारी चीजें आप देखेंगे आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है। एंड देन यू कैन कंक्लूड कि अगर हम हिस्टोरिकल जर्नी ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम को समझेंगे तो हमें समझ में आ सकता है कि लैंडस्केप और ड्रेनेज सिस्टम ने कैसे को इवॉल्व किया है एक दूसरे के साथ। अब ऐसे क्वेश्चंस में मान लीजिए आपको कंक्लूजन नहीं भी समझ आ रहा तो दैट इज ओके, बिकॉज दिस इज एन एब्सोल्युटली कंसेप्चुअल क्वेश्चन। तीनों इवेंट्स के आप बेसिक डायग्राम से रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, आप कंटेंट लिख सकते हैं, एंड दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चंस जिसमें आइडियल आंसर भी एनसीईआरटी में आपके पास ऐसा का ऐसा ही दिया हुआ है। तो आई होप हमने कुछ नया सीखा आज। आंसर्स लिखना भी अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस रहता है, तो आई होप यू आर डूइंग इट ऑन योर ओन। अगर आप नहीं कर रहे हैं आप ज़रूर हमारी डेली आंसर राइटिंग का भी पार्ट बन सकते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया, कभी भी आपको फी में कुछ भी रियायत चाहिए हो आप कूपन कोड में मेरा नाम यूज़ कर सकते हैं। आपको एनी कोर्स ऑफ स्लीपी क्लासेस, एनी कोर्स दैट यू आर विलिंग टू रजिस्टर विद अस, तो आप जो है इसको यूज़ करें, आपकी फ़ी ज़रूर कम होगी। कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते रहें आपकी प्रिपरेशन की तरफ। तो ऐसी ही चीज़ों के साथ आपसे मिलते रहेंगे। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।